बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद शहबाज हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। तो बात करेंगे आज थोड़ा जो है ख़ारिश, एलर्जी, दाद, चंबल, एक्जिमा, तो खून की ख़राबी के हवाले से। वैसे तो खून की ख़राबी की बहुत सारी स्टेजें हैं और वैसे खून की ख़राबी की बहुत सारी इकसाम हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आम रूटीन में पाई जाने वाली एलर्जी और सन एलर्जी, कास्टिक एलर्जी। कास्टिक एलर्जी से मुराद जो कि औरतें साबुन वगैरह से जो है कपड़े वगैरह वॉश करती हैं या धोती हैं तो इससे एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है। तो या उनके नाखून फटने लग जाते हैं या उनकी जल्द जो है फटने लग जाती है, बुरा हशर हो जाता है, ख़ारिश हो जाती है। कास्टिक एलर्जी कहते हैं साबुन और सर्फ से रिलेटेड बीमारियों का पाया जाना, ये कास्टिक एलर्जी कहा जाता है इसे। सन एलर्जी, सन एलर्जी उसे कहते हैं सूरज पे निकलते ही चींटियों को काटना या ख़ारिश का होना या हाथ और पाँव की तलियों पे पसीने का आना, खून में हिद्दत और गर्मी का बढ़ जाना, ये सन एलर्जी कहा जाता है। सूरज से रिलेटेड एलर्जी तो गोश्त से एलर्जी, अंडे से एलर्जी, मछली से एलर्जी, गर्म अशिया से एलर्जी, बादी चीज़ों से एलर्जी, दालें खाने से एलर्जी, साग खाने से एलर्जी। तो तमाम तार ये जो नाम मैंने लिए हैं, इन तमाम तार बीमारियों का इलाज आज के दिन जो है 3 जड़ी बूटियों के अंदर हम आपको बताएंगे। तो पहली बात यह है, बाज़ रात कहते हैं कि एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, एंटीबायोटिक और अंग्रेज़ी अद्वियात खाने के बाद जो है वो ख़ुद को जो है ठीक समझते हैं। खाते रहें तो ठीक है, ना खाएं तो बाद में वहीं का वहीं हो जाता है, जहाँ से चले थे वहीं से फिर शुरू हो जाता है काम। तो हम आपको नाज़रीन इस वीडियो में बताएंगे आज का जो ये जो एलर्जी का इलाज है 3 अज्जा पे मुश्तमिल है। सबसे पहले ये बात सुन लें, अल्लाह ताला उस मर्ज़ को, उस बीमारी को ज़मीन पर उतारते नहीं हैं जिसका इलाज पहले ना उतार दें। तो इसका इलाज है, ज़रूर इलाज है। तो नंबर 1, नीम के पत्ते। यहाँ पे मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि अब मौसम नहीं है तो हमने इसको बनाना था नुस्खे को, तो ये नुस्खा मेरा मामूल मतब है, मैं अपने मतब पे अपने पेशेंट को यही नुस्खा इस्तेमाल कराता हूँ। तो नीम के पत्ते हमें मिले नहीं तो हमने सब्ज़ जो है ले लिए। तो सब्ज़ पत्ते नीम के ये 1.5 गुना लेंगे आप लोग। वैसे नुस्खे की जो मिकदार खुराक है, मिकदार है, बराबर वज़न है। तो नीम के पत्ते 150 ग्राम, अगर सब्ज़ हूँ तो, खुश्क हूँ तो फिर 100 ग्राम, सना मक्खी 100 ग्राम, मेहंदी के पत्ते 100 ग्राम। उसका दोबारा नोट फरमा लें, नीम के पत्ते सब्ज़ हूँ तो 150 ग्राम, खुश्क हूँ तो 100 ग्राम। यहाँ पे हमने सब्ज़ लिए हैं इसीलिए 150 ग्राम लेंगे क्योंकि इसमें पानी है। तो सना मक्खी 100 ग्राम, मेहंदी के पत्ते 100 ग्राम, 3 अशिया बराबर मिकदार में बराबर वज़न ले लें। ख़ारिश चाहे किसी किस्म की है, ख़ारिश चाहे किसी स्टेज पे पहुंची हुई है, तो आप लोग तीनों चीज़ों को जो है पाउडर कर लें, ग्राइंड कर लें, हामन दस्ता में कूट लें, ज़ीरो की छलनी से क्रॉस कर लें। इसकी जो मिकदार खुराक बनेगी, फुल साइज़ का कैप्सूल भर लें 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। ये बड़े आदमी की खुराक बता रहा हूँ। अगर बच्चा है तो बच्चे को जो है उसका उम्र के हिसाब से चौथाई हिस्सा दी जाएगी, अगर बड़ा है तो आधा हिस्सा दी जाएगी। तो अगर फुल आदमी है 18 साल 15 साल तो उसको 1 कैप्सूल 3 टाइम इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 1 माह तक इस्तेमाल कराने से जो है जिस्म से पूरे दाग और धब्बे रिमूव हो जाएंगे। 3 माह तक इस्तेमाल कराने से पूरी एलर्जी बदन से डिटॉक्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और लबलबा काम करना शुरू हो जाएगा। जो शुगर के पेशेंट हैं, जिनको शुगर का मर्ज़ लहक हो चुका है, शुगर का बेहतरीन और ज़बरदस्त इलाज है। 3 माह मुसलसल इस्तेमाल करने से ना एलर्जी रहेगी, ना ख़ारिश रहेगी, ना चेहरे पे दाग और धब्बे रहेंगे, ना ज़ख़म रहेंगे, ना ही शुगर रहेगी। शुगर का भी बेहतरीन इलाज है आपका। इससे होगा ये कि लबलबा जो है ऐसा ऐसा काम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये अहादीस से रंगी हुई जड़ी बूटी हैं। अहादीस के अंदर इनके चर्चे हैं, अहादीस के अंदर इनके ज़िक्र हैं इन जड़ी बूटियों के। इनमें से जो मैंने सना मक्खी रखी हुई है, सना के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत मआब सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि सना मक्खी के अंदर अल्लाह ताला ने जो है तकदीरी मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज रखा है। मौत के अलावा हर मर्ज़ की दवा है सना मक्खी। जैसा कि आप लोग जानते हैं किलवंजी के अंदर भी जो है अल्लाह के नबी की यही अहादीस मुबारक हैं। तो सना रखी हुई है हम लोगों ने। तो बाकी रही नीम की बात, नीम जो है ये कड़वी चीज़ है, तो इसके बारे में भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सावन के मौसम में
नीम के पत्ते के साथ 100 काली मिर्चें अगर रगड़ के पी ली जाएं तो जिस्म में पूरा साल जो है किसी किस्म की कोई बीमारी नमूदार नहीं होती। तो 100 काली मिर्चें आप लोग किस तरीके से पिएंगे? कम से कम 7 से 8 पत्ते नीम के और 7 काली मिर्चें रोज़ाना रगड़ के पी लें। जब काली मिर्च की तादाद 100 हो तो फिर छोड़ दें। रोज़ाना 7 डालनी है काली मिर्चें, 7 से तजावज़ नहीं करना, ज़्यादा नहीं डालनी। और 10 तक पत्ते डाल दें इसके नीम के, बस 7 8 10 ऐसा ऐसा एक पत्ता बढ़ाते जाएं। तो रगड़ के पे इसको फिर जो है आप लोग पी लें तो आप पे जो है बेहतरीन असरात इसके ज़ाहिर होंगे। किसी किस्म की बीमारी आपके जिस्म के करीब नहीं आएगी पूरा साल। तो बाकी रही मेहंदी बहुत ठंडी है, तो ये जो खून की हिद्दत है, खून की जो गर्मी है, जिस्म का जो टम्परेचर है इस बढ़ा हुआ है, इसको भी जो है ये कंट्रोल करती है मेहंदी। तो नाज़रीन ये तो थी छोटी सी वीडियो खून की ख़राबी के हवाले से, ख़ारिश के हवाले से, एलर्जी के हवाले से। तो अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का भी। तो दोस्तों आप मिलेंगे किसी भी नई वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आप लोग किसी किस्म की कोई जो है दवा बनवाना चाहते हैं कमर्शियल लेवल पे या अपने लिए, या आप लोग हमारे हाथ की बनी बनाई दवा बै करना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर 0309 990 2851। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, खुदा हाफिज़।